नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडमतहे विसिद्धानम् आर्यवज्रायणं लोयं येषौ साहुणं लोयं येषौ साहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सुनने को और पढ़ने को मिलता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर धर्म का साधन है। धर्म का पालन करना चाहते हो तो शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो धर्म का पालन नहीं हो पाता। कुछ लोग धर्म का पालन करते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता। जितना वह करना चाहते हैं, जितनी भावना होती है, उतना वह व्रत नियम आदि उपवास आदि कर नहीं पाते, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। शरीर साधन है, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। वैसे शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहता तब तक यह धर्म करना भी चाहे व्यक्ति तो अच्छे से कर नहीं सकता। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ कब रहेगा? जब इसको समय पर भोजन पानी दिया जाएगा, व्यवस्थित भोजन पानी दिया जाएगा तो शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा, कर्म का उदय भी चाहिए। अशाता कर्म के उदय में कुछ भी खाओ तो भी काम नहीं आता, और शाता हो तो कुछ भी खा लो तो सब ठीक हो जाता है। तो भोजन पानी के साथ साथ कर्म के उदय भी शरीर को स्वस्थ रखने में कारण हुआ करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, शरीर में रोग नहीं होता, मन में रोग होता है। तनाव टेंशन के कारण भी शरीर सूखता जाता है। चिंता से चतुराई घटे। चिंता करने से चतुराई घट जाती है, शरीर भी सूखता जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि रोग तन में जड़ें मन में। कोई भी रोग होता है उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? मन में होती है। रोग कहाँ होता है? तन में होता है। अच्छा चंगा भला भोला आदमी भी यदि तनाव आ जाए तो सूख जाता है, उसका चेहरा भी अलग लगने लगता है। ना उसको खाने में मन लगता है, ना पीने में, ना उठने में, ना बैठने में, ना नींद आती, कुछ नहीं। क्योंकि अंदर क्या है? एक टेंशन बैठा हुआ है, एक तनाव है, एक चिंता है, अवसाद जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि मन में कोई ना कोई विकल्प पाल करके रखा है। एक रट लगा के रखे कोई तो भी उसका स्वास्थ्य खराब होता है। एक ही बात मन में बार बार घूमे तो भी स्वास्थ्य खराब होता है। समझ आ रहा है ना? एक ही बात को लेकर के उसको निकाल नहीं पा रहा, बार बार वही अंदर बात आ रही है, तो भी आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सारे के सारे यंत्र का उपयोग करता है, सब कुछ चेकअप कर लेता है, कोई रोग ही नहीं निकलता, कोई बीमारी ही नहीं है, सब जो है ना नेगेटिव है। जब सब नेगेटिव है तो ये नेगेटिविटी क्यों पैदा हो रही है? तो मालूम पड़ता है मन में कोई ना कोई विकल्प चलता रहता है, इसलिए शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बस यही दशा यहाँ पर हो रही है। सारे वेद आ गए हैं लेकिन सेठ जी क्या है? अस्वस्थ हैं। जो सेठ जी अस्वस्थ हैं तो सारे के सारे वेद आ गए। कोई ऐसा वेद आया जो कि मात्र चेहरे को देख करके बता देता है कि आपको कौन सा रोग है। समझ आ रहा है? कोई नाड़ी को देखकर बता देता है, कोई आंखों की लालिमा देखकर बता देता है, कोई जीभ की रंग को देख करके बता देता है। समझ आ रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें बताने वाले वैद्य हैं। एक वैद्य ऐसा मिला था हमारे लिए,
जो वैद्य कोई ही व्यक्ति को देखता था तो उससे बता देता था आपने 15 दिन पहले ऐसे विचार किए थे, नाड़ी देख करके बता देता था कि 15 दिन पहले आपने आत्महत्या के विचार किए थे, आपकी नकारात्मक सोच आई थी, ऐसा भी वो बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स की चेंजिंग बताती है, कितने दिन पहले कौन सा हार्मोन्स चेंज हुआ था, तो बता देगा। कहीं ना कहीं आपको नकारात्मकता आई थी तभी तो ये चेंजिंग हुई है। समझ आ रहा है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके शरीर में होने वाली चेंजिंग बताती है आपके उनमें कौन कौन से विचार आए, कैसे कैसे विचार आए। समझ आ रहा है ना? तो वैद्यों को बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, शरीर में एक्टिविटीज होती हैं। देखो ना, जब आपके अंदर कोई दुख हो तो अपने आप आंखों से क्या झरने लगते हैं? आंसू। कोई बोले या ना बोले तो भी, अधिक प्रेम हो तो भी आंखों से आंसू, तो मालूम पड़ जाता है कहीं ना कहीं। और अभी कहीं टेंशन में आप आए हो तो आपका चेहरा अलग लगेगा, और आप किसी खुश मिजाजी से आए हो तो आपका चेहरा अलग लगेगा, मालूम पड़ जाता है। क्यों भाई, आज क्या बात है, कुछ अच्छी खुशखबरी है क्या, आज आपका चेहरा खिला दिख रहा है, वो तो आप भी बता देते हो। और कोई उदास आए तो क्यों भाई, घर में लड़ाई हो गई क्या, बड़े उदास दिख रहे हो, ये तो आप भी वैद्य बन जाते उस समय चेहरा देख करके। इसी प्रकार से वैद्य सब जानते, फेस रीडिंग को जान लेते हैं। ऐसे हम लोग जान लेते, जब प्रवचन करते हैं ना, किस पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, उसका चेहरा देख के मालूम पड़ जाता है। उसमें कमजोरी है तो मालूम पड़ जाता है उसमें कमी है। समझ आ रहा? जो किसी चीज़ पर पिंच करो ना तो उसके अंदर चुभे तो समझ जाना ये कमजोरी इसके अंदर है, तभी इसको चुभ रहा है। समझ रहे कंजूस हो, मालूम पड़ जाता है। चुभन कब मालूम पड़ता, कौन कंजूस है कौन अमीर है, सब मालूम पड़ जाता है चेहरे देख कर। जब दान की बात करो और आदमी इस तरफ उस तरफ देखने लगे तो समझना ये कंजूस आदमी है। और जब दान की बात करो आदमी को हाँ चेहरा खुश लगे तो समझो हाँ इसके दान के भाव हैं, पूजन के भाव हैं। समझ आ रहा? ये अपने आप फेस बता देता है आपको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सब ने अपनी अपनी विधाओं से सेठ का निरीक्षण किया। पृष्ठ चल रहे अपन 390 पर, दूसरा पैराग्राफ है। सबने अपनी अपनी विधाओं से सेठ का निरीक्षण किया। रुक रुक कर अर्धमूर्छित सी दशा हो आती है, निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है, पर वचन की चेष्टा नहीं के बराबर। क्रमशः सबने अपने अपने निर्णय लिए। सबका अभिमत एक रहा कि दाह का रोग हुआ है, आह का योग हुआ है, एक ही दिशा में एक ही गति से चाह का भोग हुआ है। और चिकित्सकों का कहना हुआ इन्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी तन की भी चिंता होनी चाहिए। तन के अनुरूप वेतन अनिवार्य है, मन के अनुरूप विश्राम भी। मात्र दमन की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती, केवल चेतन चेतन की रटन से, चिंतन मनन से कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर वही रोग है जो हमने कहा था ना, एक चीज पर मन को टिका देना, एक ही चाह एक ही रट लगाना। जड़ें मन में हैं और रोग तन में है। तो क्या है, सभी ने अपनी अपनी विधियों से सेठ का निरीक्षण किया। जिनको नाड़ी देखना आना था नाड़ी से देखा, जिसको जीव देखना आता था जीव से परीक्षण किया, नेत्र की लालिमा से परीक्षण किया। समझ आ रहा ना, फेस रीडिंग से परीक्षण किया। और शरीर निद्रा से घिरा, रुक रुक कर मूर्छित सी दशा को प्राप्त हो रहा था। शरीर में निद्रा सी घिर रही थी और बार बार उनका शरीर मूर्छित सा हो रहा था। थोड़ा होश भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, जागृत भी लग रहे थे, सोते भी लग रहे थे, पर वचन की चेष्टा ना के बराबर थी। लेकिन वह शब्द कुछ भी नहीं बोल रहे, थोड़ा बहुत ही बोल रहे थे। क्रमशः सबने अपने अपने निर्णय दिए और सबका एक मत बना। सब डॉक्टर मिलकर के डिसीजन लिया कि दाह का रोग है, इन्हें अंदर कोई ना कोई विकल्प है। पीड़ा की अनुभूति हो रही है, इसका कारण किसी एक वस्तु की निरंतर चाह बनी हुई है। क्योंकि सेठ जी कहाँ से बिछुड़ के आए हैं? महाराज से छूट करके आए हैं। तो यही लग रहा है कब हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ें, कब हम अपना कल्याण करें, यही उनके अंदर है। हम आत्मा का कल्याण कैसे करें, चेतन चेतन की रटन लगी है। चिकित्सकों ने कहा इन्हें केवल चेतन चेतन की रट, उसी की चिंता चिंतन मनन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत शरीर की भी चिंता करनी चाहिए। तन के अनुरूप खान पान देना चाहिए और मन के अनुरूप विश्राम भी देना चाहिए।
मात्र इंद्रिय दमन की प्रक्रिया से कोई भी कार्य सफल नहीं होने वाला है। समझ आ रहा ना? हाँ, अकेला आप सिर्फ मनन चिंतन करते रहो, बस काम हो जाए, ठीक नहीं। एक बार की बात है, नेमावर में हमारी दीक्षा हुई। दीक्षा के उपरांत आचार्य समय सार पढ़ा रहे थे, तो समय सार में यही प्रकरण निकल रहा था, ना आत्मा खाती है ना आत्मा पीती है, आत्मा तो अजर अमर है, उसका स्वभाव अलग ही है। समझ रहे हैं? देखना जानना ही माता आत्मा का स्वभाव है। ऐसा प्रकरण चल रहा था। एक भैया उसको सुन रहा था, वह दिल्ली का भैया था। उसके परिवार के वहाँ पर पड़गान करते थे, रोज़ शुद्ध भोजन बनाते थे, स्वयं खाते थे और मुंजाज को पड़गान करते थे। वह भैया भी सुनता रहा, सुनते 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 इतना डीपली चला गया उस समय सार के, उसने खाना पीना छोड़ दिया। ना खाता ना पीता, कुछ नहीं करता, शांत बैठा रहता। उससे परिवार के पूछते, बोले ना आत्मा खाती है ना पीती है ना। और डीपली चला गया। महाराज पास लेकर के आए, समझाया, बोले देखो आचार्य प्रवचन करते हैं ना, तो वो भी तो आहार करते हैं, उन्हें तो समझाए ना समय सार में। पर उसके मन में ही नहीं आ रहा था, नहीं आत्मा तो देखना स्वभाव, ना देखना जानना स्वभाव है, खाना पीना आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। ऐसा एकदम बैठ गया, वही बात उसके अंदर चलती रही, एकांत को पकड़ करके बैठ गया और बीमार हो गया, पागल जैसा होने लगा, डिप्रेशन में आने लगा। पर उसको लेकर के गए वहाँ से, भाई इसको यहाँ से ले जाओ, वरना रोज प्रवचन सुनेगा तो एकांत का प्रवचन सुनते सुनते उसकी धारणा गलत ना बन जाए कल के दिन। समझ आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि समझो आत्मा खाता पीता नहीं, ये सारी चीज़ें जो है शरीर को देना पड़ती। किसको? शरीर को देना पड़ती, लेकिन शरीर काम नहीं करता। पेट्रोल आपको नहीं पीना है, पेट्रोल गाड़ी में डालना है, लेकिन चलाना आपको गाड़ी है। लेकिन गाड़ी बिना पेट्रोल की नहीं चलती। ये मत समझो कि हम अपने लिए ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं? पेट्रोल गाड़ी के लिए ले रहे हैं। इसी प्रकार से भोजन पानी आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा ले रही है, लेकिन किसके लिए ले रही है? शरीर के लिए, क्योंकि गाड़ी से काम लेना है। इसी शरीर से काम लेने के लिए 24 घंटे में एक बार पेट्रोल रूपी भोजन लेना पड़ता है, भोजन रूपी पेट्रोल लेना पड़ता है, तब गाड़ी चलती है। समझ आ रहा है? इसके बिना काम नहीं चलते। किसी कवि ने लिखा है कि यह शरीर जो है, इसे कुछ ना कुछ नहीं दोगे तो ये आपको भजन में भंग करेगा, आपको परेशान करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए इसको थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। ज़्यादा दोगे तो परेशान करेगा, मतलब काम ही नहीं करेगा ये, और कम दोगे तो काम नहीं करेगा। इसलिए इसे लिमिट से देना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम, बल्कि उतना रखो जिसमें वह उसका काम चलता रहे। समझ आ रहा ना? तो आचार्य ने फिर उसको समझा करके भेजा। कुछ दिन बाद फिर वह ठीक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक ही रट लगी थी, मत एकांत पढ़ लिया तो वही भावना बनी रहती है। कि कवि ने लिखा है, काया काली कूतरी, कूतरी नाय, तो काया माने शरीर, नाय को क्या बोलते हैं? उसकी पत्नी को क्या बोलते हैं? नाय की कुत्री, तो वो तो मराठी बोलेंगे, कन्नड़ नहीं बोलते हैं, नाय ही बोलते हैं। चलो ठीक है। तो काया काली कूतरी करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। क्या कहा? कोई भजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो कुत्ता आकर के परेशान करता है, उसको थोड़ी रोटी डाल दो, वो खाता रहेगा तो भजन करते रहो। इसी प्रकार से शरीर काली कूतरी के समान है, नाय के समान है, कप्पू नाय है ना, काले कुत्ते के समान है। इसके लिए कुछ रोटी डाल दो और अपना भजन करते रहो निसंग। समझ आ रहा है ना? ऐसा किसी ने लिखा, काया काली कूतरी करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के भोजन करो, भजन करो निसंग। यदि आप भजन करना चाहते हो तो 24 घंटे में एक बार इसको खिला पिला दो, बाकी अपने 23 घंटे काम में लगे रहो। लेकिन 1 घंटे इसको देना, मतलब एक टुकड़ा उसको डालना है, वरना वो भजन नहीं करने देगी, आपके लिए परेशान करेगा। जैसे वो कुत्ता बार बार आके परेशान करेगा, वैसे ये शरीर भी परेशान करता है। एक बार इसके लिए भोजन पानी देना जरूरी रहता है, ताकि आप भजन अच्छे से कर सको। एक बार भोजन करो, है ना, एक बार भोजन
भजन 3 बार, फिर जीवन में संकट नहीं आएंगे 1 ही बार। पर आप लोग क्या करते हो? हाँ? क्या करते हो बोलो? भजन 1 बार और भोजन 3 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसी में तो आते हैं संकट हजार। एक बार भजन करते हो, 3 बार भोजन करते हो, वही में कई संकट आ गए तो वो भी छोड़ के चले जाते हो। भोजन नहीं, भजन छोड़ करके चले जाते हो। और मैं कहता हूँ 1 बार भोजन, है ना, नहीं 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसीलिए तो आते हैं संकट हजार। आपका संकट हजार क्यों आ रहे? क्योंकि आप 3 बार भोजन कर रहे हो और 1 बार भजन कर रहे हो। अब उल्टा करने लगो, 3 बार भजन 1 बार भोजन, आपके संकट दूर हट जाएंगे। 1 बार भोजन करने बताया, 3 बार भजन करने वाला बताया। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार देवन न करूँ भावसों सकल कर्म की न संहार। 3 बार भजन को कहा है, आप उल्टा कर रहे हो। 3 बार भोजन और 1 बार भजन, इसलिए संकट आते हैं। अब क्या करना शुरू करो? 1 बार भोजन 3 बार भजन, फिर आपके संकट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस शरीर को कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। अक्षमिक्षण वृत्ति, मुनिराज की एक अक्षमरक्षण वृत्ति आती है। अक्षय का अर्थ होता है, आप लोग बैलगाड़ी समझते हैं ना, बैलगाड़ी, ऑक्सफोर्ड। तो बैलगाड़ी में क्या होता है? चाक रहता है, चाक। वो चाक घूमता है, वो चिप्पू 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 करने लगता है। तो उसमें काला काला ग्रीस लगाते हैं, ओंगन, ओंगन MP में उसको ओंगन बोलते हैं। वो लगाते हैं, लगा देते तो आराम से चलने लगती है। इसी को अक्षमरक्षण वृत्ति कहते हैं। जब हमारा शरीर चीपू चीपू करने लगे, आवाज़ करने लगे, काम ना करे, तो 1 बार भोजन दे दो, जैसा है वैसा, नीरस सरस, बस ये है ओंगन दे देना। समझ गए ना? उसमें अक्षमरक्षण वृत्ति कहलाती है। इसमें आई नहीं, है ना। गोचरी वृत्ति पढ़ी थी अपन ने, गर्त पूर्ण पढ़ी थी, भ्रामरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति पढ़ी थी, अक्षमरक्षण वृत्ति भी होती, गर्त पूर्ण भी पढ़ी थी इसमें। तो अक्षमरक्षण वृत्ति भी होती है, मूलाचार में आया। तो इस प्रकार से महाराज दे करके काम करते रहते हैं। 24 घंटे में 1 बार दो और अच्छे से 23 घंटे से काम लो। समझ गए? नौकर नौकर है, उसे मालिक मत बनाओ। यदि नौकर को ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगती, ज़्यादा फैसिलिटी, फिर वो आपको नौकर बना लेता है, खुद मालिक बन जाता है। जैसे शरीर नौकर है, इससे काम लेना सीखो। उसे तनख्वाह तो दो, तनख्वाह मतलब तन को खाने को तो दो, पर नौकर समझो उसे मालिक मत बनने दो। आपने अपने मन को और शरीर को मालिक बना रखा है। वो जैसा कहता है वैसा करते हो। वो कहता है ये बना लो, ये बना लो, ये खा लो, ये खा लो, अब खा लो, अब खा लो, तब खा लो, सब खा लो। तो आपने क्या बना रखा है? शरीर को और मन को मालिक। और जो संयमी होते हैं, मुनि साधु होते हैं, वो मन और शरीर को गुलाम बनाते हैं, स्वयं मालिक बनकर उससे काम लेते हैं। उसे देना भी है, लेकिन उसके अनुसार नहीं देना। हमारे अनुसार लेना चाहो तो ठीक है, हमारे अनुसार चलना हो तो चलो। हम जब देंगे तब देंगे, जितना देंगे उतना देंगे, जैसा देंगे वैसा देंगे। मंजूर हो तो हमारे यहाँ नौकरी करो, वरना नहीं। फिर शरीर कहता दे दो भैया, जो होता है तो उतने में चलेंगे। रहना तो है आपके साथ, समझ आया ना। लेकिन ध्यान रखो, जो मालिक की मान के चलता है उस नौकर को सब मानते हैं, है ना। और जो नौकर मालिक की नहीं मानता उसे कोई नहीं पूछती। आपके शरीर और मन को कौन पूछता है? कोई नहीं, क्योंकि मालिक की नहीं मानता। हमारे शरीर और मन को, साधु के शरीर और मन को सब पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि वो मालिक के अनुसार चलता है। इसलिए अपने शरीर की पूज्यता कब, अपने मन की पूज्यता कब? जब उसे अपने बस में करो। जब तक बस में नहीं है, जब तक कि मन पूज्यता को प्राप्त नहीं होता, शरीर पूज्यता को प्राप्त नहीं होता, इसे कंट्रोल में रखने की प्रक्रिया आना चाहिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मात्र आत्मा की रट लगाने से कल्याण नहीं होगा, थोड़ा बहुत शरीर की भी सुनना पड़ती, उसे भी देना पड़ता है, तब काम चलता है। चेतन चेतन, मनन चिंतन नहीं। समझ आया? मैं अपनी बात सुनाता हूँ आपको, संस्मरण सुना रहा हूँ। नेमावर का है, 1999 का है। उस समय हमारी दीक्षा हुई थी। वो दीक्षा होने के उपरांत क्या करते थे,
उस समय थोड़ा वैराग अधिक ही रहता है। वो किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं रहती। दीक्षा होने के उपरांत आहारचर्या से आते थे और आहारचर्या के बाद शांत बैठ जाते थे। वो कोई पुस्तक उठा करके पढ़ने लगते थे। जब पढ़ने लगते थे या मनन चिंतन करने लगते थे, किसी से बात नहीं करते थे, तो सिर में बहुत दर्द रहता था। कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद हम आचार्य बस पहुँचे। हमने आचार्य से कहा, आचार्य जी हमारा आहार के बाद जो है ना सिर दर्द करता है, 10-15 मिनट बाद सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो आचार्य ने कहा आहार के बाद करते क्या हो? हमने कहा या तो माला फेर लेते हैं या फिर कुछ मनन चिंतन कर लेते हैं या पढ़ाई कर लेते हैं। बोले ये गलत करते हो। आहार के बाद आधा घंटे तक कुछ नहीं करना, मात्र मन को प्रशस्त रखो, प्रसन्न रखो, यही उसकी दवा है और कुछ भी नहीं। उस दिन से यही शुरू किया। महाराज के पास बैठ गए, थोड़ा हंस खेल लिया, थोड़ा मन विनोद कर लिया, फिर सिर दर्द नहीं हुआ उसके बाद, आहार के बाद। समझ रहे ना? कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आहार में तुमने उपयोग लगाया, सीधे आकर के फिर उपयोग लगाने लगे। माइंड भी तो अपना थकता है कि नहीं थकता, उसे थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। इसलिए प्रवचन में मैं रेस्ट देता रहता हूँ, आपको कोई ना कोई इंटरेस्टपूर्ण कहानी या संस्मरण सुनाता रहता हूँ, ताकि माइंड को रिलैक्सेशन मिले। आपको भी मिलता जाए, हमें भी मिलता जाए। लगातार पढ़ते पढ़ते रटते रटते आप भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे। फिर 8-10 दिन बाद स्वाध्याय बंद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इंटरेस्टपूर्ण परोसना जरूरी है। समझ गए ना? जैसे चौके में होता है ना, आप लोग क्या करते चौके में, एक ही चीज़ चलाते बीच में स्वाद बदलना चाहिए। समझ आया ना? चलाते बस चला एक ही चीज़ चलाते जा रहे हैं। मीठा दिया तो मिठाई 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 मिठाई, नमकीन बीच में ही नहीं, नमकीन दिया तो नमकीन नमकीन, मीठा बीच में नहीं, तो आदमी क्या होता है? थक जाता है। क्या होता है? थक जाता है। तो नमकीन मीठा चला तो काम बनता रहता है। समझ आ रहा है? खट्टा मीठा। इसी प्रकार से महाराज अकेले पढ़ते ही पढ़ते जाएं तो आप थक जाओगे। बीच में कुछ सुनाएंगे तो आपको मन बना रहता है। देखो, रसोई बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, रसोई परोसना महत्वपूर्ण है। क्या है? इसी प्रकार से स्वाध्याय महत्वपूर्ण नहीं है, स्वाध्याय में पढ़ाने की शैली महत्वपूर्ण है। समझ आया ना? वही आता है, वही सामग्री, वही सब चीज़ें हैं, लेकिन सबके हाथ से अलग अलग बनता है। कैसा बनता है? अलग अलग बनता है। वैसे वही शास्त्र, वही सब कुछ है, लेकिन पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से जैसे आप लोग भोजन में स्वाद बदल देते ना, अब ये ले दो, रोटी दे देते बहुत टाइम हो गया, आप थोड़ा सा मीठा दे दो, मीठा हो गया, और थोड़ा सा क्या दे दो, फल दे दो, फल के बाद फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दो, आदि आदि, ऐसे बदलते रहते ना। ऐसे हम भी प्रवचन में बदलते रहते हैं, ताकि आप लोग थक ना जाओ। अध्यात्म भी है ना, थोड़ा शरीर की भी, थोड़ी आपके बीच की भी, ये बातें बताने से क्या होता है? माइंड थकता नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ में लगा रहता तो माइंड थक जाता है। तो बदलने की आवश्यकता होती। कभी कविता सुना दी है ना, कभी संस्मरण सुना दिया, कभी अध्यात्मपरक बता दिया, कभी आपके घर ले गए, घर की भी कोई एक दृष्टांत दे दिया, तो आपको जल्दी समझ में आता ना। हाँ, इसे तो आपको इंटरेस्ट है। वरना पर्यूषण की बात तो छट जाती है भीड़। हाँ, भीड़ क्यों बनी रहती पर्यूषण के बाद तक? क्योंकि उनको अच्छा मिलता है। समझ आ रहा है ना? जिसकी दुकान पे अच्छा भोजन मिलेगा वहाँ पर लोग आएंगे, नियम है। समझ गए? और जहाँ पर नहीं मिलेगा वहाँ नहीं आएंगे। तो नया नया बनेगा तो वही आज उनके यहाँ ये बना होगा, चलो उनके यहाँ ये बना होगा, तो आप लोग वहाँ पहुँच जाते हो। ऐसे एक नया मिलेगा, इसलिए आप लोग स्वाध्याय में आ जाते हो। तो ये भी एक चीज़ है, एक ही चीज़ की रट मत लगाओ। ज़्यादा मनन चिंतन भी ठीक नहीं, ज़्यादा मनन चिंतन करने से ठीक नहीं। अब मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं अमरकंटक में था, आचार्य ने मुझे स्वाध्याय करने को मना कर दिया था। जब मैं स्वाध्याय करता था तो आचार्य ने कहा नहीं, अभी स्वाध्याय नहीं, ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा विचार करते, ज़्यादा पढ़ते लिखते रहते, इसलिए तुम्हारा डाइजेशन गड़बड़ होता है, तुम्हारा पेट गड़बड़ क्यों होता है? तुम ज़्यादा मनन चिंतन करते रहते हो। हमने कहा ठीक है आचार्य। फिर कुछ दिन बाद गए, हमने कहा आचार्य हम कर्मकांड का स्वाध्याय करना चाहते हैं। तो आचार्य नहीं, बिल्कुल नहीं करना, पद्म पुराण पढ़ो। क्या पढ़ो? पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ो, कर्मकांड नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो ज़्यादा उस पर वजन नहीं देना, भार नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से, मनन चिंतन करने से डाइजेशन पर भी, पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है। उस समय आचार्य ने हमको मना कर दिया, कर्मकांड नहीं पढ़ना, पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ो, प्रथमान योग पढ़ो, ताकि उसमें
क्यों? आज इसने कर्म कांड मत पढ़ो, कर्म का उदय जो आ रहा ना इसे पढ़ो, यही कर्म कांड पढ़ना है। कर्म का उदय पढ़ो, जो कर्म का उदय साता आ रहा है उसको पढ़ो, यही क्या है? कर्म कांड पढ़ना है। वरना वैसे शरीर साथ नहीं देगा और ज़्यादा उसमें उलझ जाओगे तो और ज़्यादा आपका गड़बड़ होगा। समझ आ रहा ना? गुरु समझते हैं किसको क्या देना और क्या नहीं देना। आचार्य भगवंत की विशेषता थी, वो फेस देखकर बता देते थे इनको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है। आचार्य को फेस रीडिंग आती थी, महान वैद्य थे, लेकिन ये भी समझ जाते थे कि अभी इनको शरीर को क्या ज़रूरत है, इनको मनन चिंतन की आवश्यकता है कि इनके लिए सामान्य चीज़ की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के ग्रंथ पढ़ने का आचार्य आदेश देते थे। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरु की सलाह से स्वाध्याय करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, कर्म की नजरा भी होगी और आपको सहयोगी भी बनेगा। समझ आया ना? इसलिए प्रथमान योग में जब आपके अंदर स्वास्थ्य की गड़बड़ी आए, जब आप तनाव टेंशन में हो, तब कभी भी कठिन ग्रंथ नहीं पढ़ना। पढ़ना हो तो प्रथमान योग पढ़ना, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका रोग भी ठीक होगा, आपका मन भी शांत होगा। क्योंकि कसायों को कम करने का और तनाव चिंता को कम करने का प्रथमान योग जैसा और कोई साधन है ही नहीं। जब हम महापुरुषों की जीवनी पढ़ते तब मालूम पड़ता है कि उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी, उन्होंने कैसे साहस रखा, कैसी परिस्थितियों में उन्होंने कैसे विचार रखे, कैसी चर्या की। तो हमारे भी वैसे विचार वैसे भाव बन जाते हैं और हम उस रोग से बाहर आ जाते हैं। समझ आ रहा ना? इसलिए प्रथमान योग अवश्य पढ़ा करो। प्रथमा योग की कहानियाँ हैं, प्रथमान योग के संस्मरण हैं। इसलिए पहले हमने शाम को बच्चों को कहानी की बात कही, फिर उसके बाद संस्मरण की बात कही, क्योंकि आचार्य के संस्मरण भी आगे चल कर के प्रथमान योग से कम नहीं रहेंगे, क्योंकि वही भी उनके जीवन चरित्र की बात है। इनसे संबल मिलता है। आचार्य ने कब कैसा कहा, कैसी चीज़ बताई, किस रूप में, ये सामान्य चीज़ें नहीं है, ये संस्मरण नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सामग्रियां हैं, ये मान करके चलो। तो इंद्रिय दमन की प्रक्रिया से कोई भी कार्य सफल नहीं, मात्र इंद्रिय का दमन करते रहो तो कार्य सफल होगा। वैद्य करे ऐसा नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वरना क्या होगा, पहले अच्छी साधना कर लो, फिर बाद में साधना गड़बड़ हो जाए तो ठीक नहीं। आचार्य कहते हैं जो साधना है वो बिल्ली की आवाज़ जैसी नहीं होना चाहिए। बेको, बिल्ली को क्या बोलते हैं? बेको, मार्जर। तो उस जैसा नहीं होना चाहिए। साधना होना चाहिए दूज की चांद जैसी। बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? पहले तेज होती है, बाद में स्लो हो जाती है। तो साधना पहले खूब कर लो, बाद में डाउन कर लो, ऐसा नहीं। दूज के चांद जैसे, दूज का चांद बढ़ता जाता बढ़ता जाता, ऐसी साधना हमेशा बढ़ना चाहिए। बिल्ली की आवाज़ जैसे नहीं, दूज के चांद जैसी होना चाहिए। घटते क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में साधना होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में साधना करना चाहते हो तो ऐसा करो। समझ आ रहा है ना? इंद्रियों का दमन तो करो, सुन रहे ना? कर्म की निजरा तो करो, पर काया की निजरा मत करो। काया समझते हो? शरीर को नष्ट नहीं करना, हमें कर्म की निजरा करना है। इसी कर्म की निजरा के बहुत सारे उपाय हमारे पास हैं। समझ आ रहा? मात्र एक उपवासी मात्र कर्म निजरा का साधन नहीं है। भोजन छोड़ना ही मात्र साधना नहीं है। भोजन छोड़ने के साथ साथ कसाय को छोड़ना भी बहुत जरूरी है। कसाय नहीं छूटती तो अकेला भोजन छोड़ने का कोई मायना नहीं होता। ये बात अलग है, भोजन पानी छोड़ने से कसाय राग द्वेष मोह कम होते हैं। समझ आ रहा है ना? लेकिन एकदम ही नहीं कि उसी को छोड़ दो, राग द्वेष मोह आदि कसाय कम नहीं करो, तो ऐसा नहीं। कसाय और विषयों का त्याग ही सही उपवास है। कसाय विषय त्यागा उपवास। कसाय और विषय का त्याग करना ही सही उपवास कहलाता है। कसाय न उत्पन्न हो, पंचेंद्र के विषयों में मन न जाए, इसी का नाम उपवास है। समझ आ रहा है ना? और कसाय और विषय नहीं छूटे, अकेला भोजन छूट गया तो कहते इसे लंघन बोलते हैं। अकेला पेट में नहीं डाला, बाकी तो सब किया आपने। इसलिए समझदारी इसी में। आगे कहते हैं वैद्य, एक सूक्ति सुनाई उन्होंने। वैद्य ने क्या सुनाई? सुनो, वो कहते हैं कि सुनो, तन की भी चिंता होनी चाहिए, तन के अनुरूप वेतन अनिवार्य है। तन जितना काम करता है उतना उसको वेतन देना बहुत जरूरी है। मन के अनुरूप विश्राम भी जरूरी है, विश्राम भी जरूरी चाहिए। देखो, आपका शरीर जो है वह काम कम करता है,
लेकिन 24 घंटे एक चीज़ काम करती है। शरीर का वो पार्ट है, वो कौन सा काम करता है? हृदय। हृदय हमेशा काम करता है, 24 घंटे काम करता है। हृदय धड़कता रहता है ना, तब तो तुम जीवन हो रहा आपका। यदि श्वास आना जाना बंद हो जाए, हृदय धड़कना बंद हो जाए तो आदमी चला जाए। तो शरीर का एक पार्ट ऐसा है, जैसे हृदय बोलते हो, फेफड़े हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। आप भोजन करो तो, चलो तो, उठो तो, बैठो तो, शयन करो तो भी काम करता है। तो हार्ट भी चाहता है आप हमें 15 मिनट तो दो कम से कम। वो क्या कहता है? 15 मिनट कसरत करो, व्यायाम करो। जो व्यायाम करते हैं, घूमते हैं, उनका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहता है। वह भी मांगता है कम से कम 10-15 मिनट हमारे लिए भी तो दो आप। वो जो 10-15 मिनट शरीर को नहीं देंगे, हार्ट को नहीं देंगे, वो हार्ट पेशेंट हो जाएंगे। पैसा तो कमाएंगे लेकिन बाद में पैसा उसी में लगाएंगे। इससे अच्छा है थोड़ा समय निकालो। और मैं कहता हूँ यदि आपका हार्ट स्वस्थ रखना हो तो सुबह से पैदल नंगे पैर मंदिर आओ, भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, प्रवचन सुनो, आपका हार्ट हमेशा मजबूत रहेगा। क्योंकि पैदल चलना भी हो जाएगा, भगवान का अभिषेक होगा तो वो आह्लाद भाव आएगा अंदर। और जब पूजन करेंगे तो आपके अंदर के उद्गार निकलेंगे, तो मन के बेकार निकल जाएंगे। प्रवचन सुनोगे, टेंशन फ्री हो जाओगे, और टेंशन नहीं रहेगा, बेकार नहीं रहेगा, पैदल चलोगे तो आपका हार्ट हमेशा काम करता रहेगा, स्वस्थ बने रहेगा। समझ आ रहा ना? इसलिए जैन दर्शन जीवन दर्शन है, इसे मानो है ना मानो, पूरी प्रक्रियाएं वही बताई हैं आपके जीवन के लिए, शुद्ध और साफ करने के लिए। तो प्रातःकाल नंगे पैर आओ, आप देखो कैसे आपको आनंद आता है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जो पैर होता है, पैर में 38 पॉइंट होते हैं, मुख्य होते तो बहुत सारे हैं, वो पूरे 38 पॉइंट दबते जमीनी में रखने कंकड़, और यहाँ तो और सर लगा में तो अच्छे से पॉइंट दबते। समझ आ रहा है ना? तो उससे क्या होगा, आपका शरीर क्या हुआ? स्वस्थ रहेगा। जूते चप्पल पहन के घूमोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहने वाला नहीं है, क्योंकि भूमि स्पर्श भी चाहिए। भूमि जो होती है ना, उससे भी एनर्जी मिलती है। अब आप मंदिर चप्पल पहन के आओगे तो भूमि का स्पर्श नहीं होगा, और घर में तो होनी नहीं है, क्योंकि टाइल्स से भूमि नहीं है। मार्बल और ये तुम्हारी संगमरमर कोई भी ये भूमि नहीं है, तो आपको वैसे ही भूमि नहीं मिलना। इसलिए कम से कम मंदिर आते समय आप जमीन पर पैर रख करके चलो, बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, इसलिए आप लोग जूते चप्पल का मंदिर तक तो आने का त्याग कर दो, गाड़ी का त्याग कर दो। समझ आ रहा ना? पैदल चल के आओ, फिर देखो आपको बहुत सारा लाभ वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जब महाराज के साथ बिहार करते हैं, है ना, 1-2 दिन उनको बुखार आ जाता है, बिहार करके आते हैं तो क्यों? अंदर के बेकार निकलते हैं, फिर बाद में वो महीनों तक स्वस्थ बने रहते। ये पैदल चल के गए ना, तब थकान हुई, अंदर पसीना बेकार आदि सारी चीज़ें निकलती हैं, तो पहले थकान लगती है। शिखा जी की यात्रा करो ना, पहली वंदना में कितनी थकान होती है, हाँ, फिर दूसरी तीसरी में नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोग तो आके बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो महीनों भर से जो अंदर भरा था बेकार, वो निकलना शुरू होता है। क्योंकि शरीर से कसरत करोगे तभी वह काम करेगा। बिना मेहनत के स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। आज महिलाएं अस्वस्थ इसलिए नहीं हैं कि उनके खान पान में कमी है, बल्कि अस्वस्थ इसलिए हैं उनकी मेहनत में कमी है। मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए अस्वस्थ हैं। पुरानी अम्माएँ देखो ना, 90 साल की बैठी, देखो बिना टिक करके, और जहाँ बैठ जाए वहाँ बैठ जाए, उनकी आवाज़ देखो इतनी तेज़ आवाज़ निकलती कि आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि काम किया, मेहनत की, मेहनत का फल है ये। अब तो ये 50-60 से ऊपर नहीं जाती महिलाएं, ऊपर ही चली जाती हैं। क्यों? मेहनत नहीं करना चाहते कुछ काम में। पहले खेत में काम करते थे, है ना, गाय का दोहन करते थे, दूध का दोहन, बहुत सारी मेहनत करते, कुएं से पानी खींचते थे, लीपा पोती करते थे, सब कुछ करते थे। अब तो कुछ नहीं करते, बस बैठो राजा, हमारी पति राजा, हम हो गए रानी, एक आ गई नौकरानी, हो गया काम, बस ये हो गया। समझ आ रहा ना? बर्तन वाली लगा दो, झाड़ू पोछा वाली लगा दो। शहर में यही हो रहा है, बर्तन वाली लगी, झाड़ू पोछा वाली लगी, यहाँ भी लगे होंगे कई जगह तो। हाँ, खुद कुछ करना नहीं, और जब करोगे नहीं तो फिर भरोगे नहीं असमय में। नहीं, मैं नहीं बोलता भैया ऐसा। अब आप जानो कि बीमार तो पड़ोगे, तो पक्का है। क्या हो? बीमार तो पड़ने वाले हो ही निश्चित। इसलिए कुछ मेहनत किया करो। समझ गए? सबसे बड़ी मूर्खता है बिना मेहनत के स्वास्थ्य लाभ। इसी तो कहा है जीनियों को खास कर,
हफ्ता में सप्ताह में एक दिन उपवास करो, क्योंकि तुम मेहनत तो करते नहीं हो और डालते जाते हो, तो वो बचा ही रहेगा, बचेगा तो बीमार पड़ोगे। इसलिए कम से कम एक उपवास करो ताकि आपकी पाचन शक्ति और स्वास्थ्य ठीक बना रहे। समझ आ रहा ना? इसलिए शक्ति के अनुसार एक आसन उपवास जरूर करना चाहिए। नहीं कर सकते तो रात्रि में पानी का भी त्याग करना चाहिए। ये स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? कंजूस हो, बहुत जरूरी है ये। हाँ, रात्रि में पानी भी नहीं पीना। कम से कम 12 घंटे तो मशीन को खाली रखो। कितने घंटे? हाँ, इतना तो रखना चाहिए, तभी तो वह काम करेगी, वरना काम नहीं करती। हाँ, पर आपका चेहरा डाउन रहता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। महाराज जी, हम अपने शरीर से बहुत परेशान हैं। क्यों? तुमने भी तो उसको बहुत परेशानी में डाला। सुबह भी डाला, शाम को भी डाला, दोपहर को डाला, रात को डाला। बेचारा क्या करेगा, वो तो मर डाला। अब कह रहे उसको हमारा काम नहीं करता। तो कुछ तो थोड़ा सा संयम पालो, तब तो होता है ना? तो ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं, अति भी नहीं और इति भी नहीं। जो अति नहीं करते, इति नहीं करते, वो यति होते। यतिराज माने मुनि महाराज होते। वो अति भी नहीं करते और इति भी नहीं करते, अपने शक्ति के अनुसार साधना करते हैं। ज़्यादा भी नहीं लेते और कम भी नहीं, लिमिट से चलते हैं। यही यति कहलाते हैं। समझ आ रहा है आपको? आप लोगों को भी यही करना चाहिए। प्रकृति के विपरीत नहीं चलना। और कहते हैं प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीति नहीं है। बिना प्रीति वृत्ति का पलना साधना की जीत नहीं। भीति बिना प्रीति नहीं। भीति माने भय। इस सूक्ति में एक भीति बिना प्रीति नहीं, इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि प्रीति बिन रीति नहीं और रीति बिन गीत नहीं। अपनी जीत का साधित शाश्वत सत्य का यह बात सही है कि पुरुष होता है भोक्ता और भोग्या होती प्रकृति। जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है लाड़ प्यार से, लाड़ का सिंचन कर रस को और सरस बनाती है रचना की मिस प्रकृति भी। लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष अपनी आँखों को जब पूरी तरह विस्फारित कर दृश्य का चाव से दर्शन करता है, तब क्या प्रमत्त व्रता प्रकृति सो पलकों के बहाने आँखों की बाधाओं को दूर करती पल पल सहलाती सी। पुरुष योगी होने पर भी प्रकृति होती सहयोगी उसकी। साधना की शिखा तक साथ देती रहती वह, सिरमी आश्रयार्थी को आश्रय देती ही रहती सदोहिता स्वास्थ्यता होकर। अब कह रहे प्रकृति यानी होता है शरीर। यहाँ पर मुख्य रूप से शरीर की बात चल रही है। और प्रकृति माने नेचर, जो आपके सामने है, वृक्ष आदि, हवा आदि। तो प्रकृति यानी शरीर, शरीर के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत चलना साधना की सही रीति यानी पद्धति नहीं है। शरीर से एकदम विपरीत चलो, ये भी साधना ही नहीं। साधना का तो साध यानी साधना पड़ता है। आपने देखा होगा जब संगीत होता है, संगीत तो क्या होता है, बीड़ा के तार ना एकदम ढीले छोड़े जाते ना एकदम चुस्त, तभी से संगीत निकलता है। चुस्त कर दो तो टूट जाएगा, ढीला छोड़ दो तो फिर कैसे उंगली चलाओगे आप। जैसे आपके बीड़ा के तार संतुलित बना करके चलोगे तो उससे संगीत निकलता है, वैसे अपने शरीर को बांध करके संतुलित बनाकर चलोगे तभी साधना का संगीत निकलता है। ना ज़्यादा कसना है ना ढील देना है, ना एकदम भोजन करते करते रहना और एकदम छोड़ना भी नहीं है, बल्कि बीच की पद्धति करके संतुलन, इसी का नाम संयम माना जाता है। बिना आत्म तत्व की प्रीति जगे सम्यक दर्शन बिना बैराग का धारण करना, तब साधना करना भी पारमार्थिक संघर्ष की जीत का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना भी बैराग कोई काम नहीं करता। सम्यक दर्शन हो, सही आस्था श्रद्धा हो, तभी आपका बैराग्य कार्यकारी होता है। समझ आ रहा ना? तो आत्म तत्व से प्रीति होना ही सम्यक दर्शन। आत्म तत्व से प्रेम नहीं और बैराग आ गया तो क्या करोगे? शरीर संसार भोगों में फंस जाओगे। आत्मा से बैराग होने का, शरीर संसार से बैराग होने का अर्थ है आत्मा से प्रेम होना, और आत्मा से प्रेम नहीं है, तुम्हारा बैराग कोई मायना नहीं रखता। बैरागी होकर भी रागी बने रहोगे, शरीर को सजाते रहोगे, भोगों को मांगते रहोगे, है ना, और संसार की क्रियाओं में लगे रहोगे।
इसलिए आत्मा से प्रीति होगी तभी वैराग्य आएगा। जैसे एक बार बाबूजी ने पूछा था आपको वैराग्य कैसे हो गया, हमने कहा हमें आत्मा से परमात्मा से राग हो गया, इसे दुनिया से वैराग्य हो गया। जब तक आत्मा और परमात्मा से राग नहीं होता तब तक दुनिया से वैराग्य संभव ही नहीं। बाकी वैराग्य तो दिखावे का है, सही वैराग्य वो है जब आत्मा और परमात्मा से राग हो जाए। मुझे आत्मा का कल्याण करना, मुझे आत्मा को परमात्मा बनाना, ये प्रीति हो जाए तो संसार से वैराग्य अपने हो जाए। जब तक आत्मा से राग नहीं है, परमात्मा से राग नहीं है, गुरु से राग नहीं है, तब तक संसार से वैराग्य होने वाला नहीं है। इसलिए कहा वही आत्मा से राग सम्यक दर्शन, वही परमात्मा से गुरु से राग, उसी का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के साथ ही वैराग्य धारण करना, तब साधना करना भी पारमार्थिक संघर्ष की जीत नहीं, और तब साधना भी करोगे तो ये आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये पारमार्थिक अनेक कल्याणकारी नहीं है, मोक्ष देने वाला नहीं है। आप व्रत संयम का पालन करो सम्यक दर्शन के बिना तो आपको 9वें गिरिवृत्त तक संसार का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष सुख नहीं मिलेगा। मोक्ष सुख कब मिलेगा, परमार्थिक कब मिलेगा, परमार्थ की जीत कब होगी, जब सम्यक दर्शन से साधना करोगे तभी आपको मुक्ति का लाभ प्राप्त होने वाला है। सम्यक दर्शन के अभाव में की गई साधना संसार का सुख तो देगी लेकिन मोक्ष का सुख नहीं दे सकती। इसलिए कहा सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि कोई फल देने वाले नहीं है, क्योंकि कर्म की निजरा किससे होगी, सम्यक दर्शन के आधार पर होगी, वही आपको मुक्ति का लाभ दिलाएगा। समझ गए ना। और संसार के दुखों से चतुर्गति भ्रमण से भयभीत हुए बिना निज आत्म तत्व की से मोक्ष मार्ग से प्रीति नहीं, उसे भूति वन प्रीति नहीं। क्या कह रहे, जब तक दुख से और चतुर्गति भ्रमण से भयभीत नहीं होगी तब तक आपको कभी आत्म तत्व से और मोक्ष मार्ग से प्रेम नहीं होगा। इसी का नाम संवेग भाव। क्या है संवेग भाव, क्या कहता है, संवेग भाव कहता है कि संसार से और पापों से भयभीत हो जाओ, है ना, धर्म और धर्मात्मा से प्रीति कर लो, इसी का नाम संवेग भाव है। और नियम है, जहाँ आपको धर्म और धर्मात्मा से प्रीति होगी उसी वक्त आपको पाप और संसार से भय हो जाएगा, और जिस समय आपको संसार से और पापों से भय होगा वैसे धर्म और धर्मात्मा में आपको प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक। जब तक संसार से भय नहीं होगा, पापों से भय नहीं होगा, आपको साधु अच्छे नहीं लगेंगे, आपको व्रत नियम अच्छे नहीं लगेंगे, आपको मंदिर अच्छा नहीं लगेगा, स्वाध्याय अच्छा नहीं लगेगा। और जिस समय आपको स्वाध्याय रुचने लगे, जिस दिन साधु संत अच्छे लगने लगे, धर्म अच्छा लगने लगे, समझना कि अब संसार से तुम्हें भयभीत है, पाप से तुम डर गए हो, तभी आकर के आपको ऐसा हो रहा है। समझ रहे ना। अभी सदलगा में बहुत से लोगों को पाप से डर ही नहीं है, पाप से डरते ही नहीं है वो। और जब तक पाप से डरेंगे नहीं तब तक महाराज से डरेंगे, वो धर्म से डरेंगे, दूर भागेंगे वो। जिस दिन पाप से डर लग जाए, संसार से डर लग जाए, उस दिन महाराज के पास बैठे रहेंगे, वहाँ से जाएंगे नहीं वो। पानी पाप से डरता ही नहीं यार, कानून से डरता है, समाज से डरता है, बाप से डरता है, पर पाप से नहीं डरता। और पाप से डरे तो सारी विडम्बनाएं खड़ी क्यों? आज जो विडम्बनाएं समाज में खड़ी हो रही हैं, क्यों? पाप के डर नहीं है इसलिए। इतने पाप से डरो, खुदा से डरो, भगवान से डरो। भगवान से डरने का अर्थ क्या है? पाप से डरो, क्योंकि भगवान हमें फल नहीं देगा। फल कौन देगा? कर्म देगा। आज नहीं तो कल देगा। तुम छिप कर के भी कोयला खाओगे तो मुंह तो काला होकर रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी, आज नहीं तो कल बाहर तो आएगा ही बेटा। इसलिए कर्म करते समय सुनो समझो क्या करना, हमें क्या नहीं करना। हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं जान रहा, ऐसा सोच करके पाप मत करो। कोई जाने आना नहीं, कर्म जानता है। और कर्म एक दिन उदय में आएगा, जब उदय में आएगा तब बैठकर रोगे यार कुछ नहीं क्या कर सकता, कर्म किया है तो भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए बंधु समझदारी पैदा करो, और समझदारी इसी में है कि कर्म करते समय ये ध्यान रखो। आदमी ये तो ध्यान रखता है जब भजन करता है, पूजन करता है, पुण्य की क्रिया करता है कि भगवान देख रहा है, समझ रहे ना। लेकिन जब पाप करता है तो ये भूल जाता है कि भगवान देख रहा है।
ये हिसाब लगाता है, महाराज जी हम पूजन में कितना पुण्य लगेगा, हम विधान में बैठेंगे कितना पुण्य लगेगा, क्या लगेगा, ये तो पूछता है। पर महाराज जी मैं ऐसा पाप करूँगा कितना पाप बनेगा, ये नहीं पूछता। यदि ये पूछ ले कि महाराज मैं ऐसा छुप छुप करके पाप कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, इसमें कितना पाप लगेगा, यदि ये पूछने लगे आदमी तो पाप छोड़ दे। ये तो पूछता है मैं इतना दान करूंगा कितना फल मिलेगा, व्रत लूंगा कितना फल मिलेगा, ऐसा कैसा होता, ये हर शंका का समाधान है पूछेंगे आदमी, कहीं दुनिया में चले जाओ। ये कोई नहीं पूछेगा कि मैं इतना पाप कर रहा हूँ उसका फल क्या होगा। क्यों? क्योंकि महाराज को मालूम पड़ेगा मैं पाप कर रहा हूँ। जब तुम्हें पता है कि महाराज को मालूम नहीं पड़ना चाहिए तो ऐसे काम करते क्यों? ऐसे काम करो जो सबको मालूम पड़े, सबको काम में आए। समझ आ रहा है ना? ये है। कुछ लोग इसलिए नहीं आते, भाई महाराज पूछेंगे क्यों, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, इसलिए भैया अपन महाराज से दूर ही रहो। और ये बता दो समाज में लड़ाई झगड़े होती इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, बच गए। ये मायाचारी महाराज के साथ नहीं है, ये मायाचारी खुद के साथ है। और ऐसा मायाचारी करने वाला नरक नहीं जाएगा तो त्रिंच जरूर जाएगा, त्रिंच गति में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान होकर के, धनवान होकर के भी छल कपट करता है, मायाचारी करता है, वो नियम से त्रिंच आयु का आश्रय करता है। इसमें महाराज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और भगवान का बिगड़ने वाला नहीं, समाज का बिगड़ने वाला नहीं। तेरा क्या होगा रे कालिया, तू सोच ले। एक कप्पुन आई तो सोच ले तेरा क्या होने वाला है, और किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तुम्हारा क्या बिगाड़ होगा तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है। महाराज तो समझा के चले जाएंगे, महाराज का तो कर्तव्य है, नहीं समझाएंगे तो महाराज कर्तव्य से च्युत होंगे। इसलिए महाराज का कर्तव्य आपको चेताना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार 15 बार समझाएंगे। तुम बुरा भला कहो तो भी चलो इसमें एक उदाहरण दे देते हैं आपको कि महाराज जी जब सुनते नहीं, समझते नहीं और आपको बुरा भला कहेंगे तो भी आप क्यों उनको समझाते। तो सुनो, एक बार की बात है, एक साधु संत एक रास्ते से चले जा रहे थे, वस्त्रधारी साधु थे जो रास्ते से चले जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर भी दया और करुणा थी। तो जो भी संत बनता है तो कुछ ना कुछ दया करुणा के भाव, परोपकार के भाव तो पैदा होते हैं, भगवान की भक्ति के भाव पैदा होते हैं। तो एक रास्ते में तालाब मिला, उस तालाब में एक बिच्छू गिर गया। बिच्छू समझते हैं आप लोग? हाँ, हमेशा डंक उठाकर चलता है ना, जैसे आपके समाज में बहुत सारे, समझ आया ना, वो डंक उठाकर चलते हैं, कुछ भी बोलो वो डस लेंगे, काट लेंगे, कुछ डंक मारेंगे, कुछ ना कुछ बुरा भला बोलेंगे, उनको समझाओगे तो। ऐसे में बिच्छू तालाब में गिर गया है ना। तो साधु ने सोचा कि ये तालाब में गिर गया है, इसको उठाओ नहीं तरी डूब करके मर जाएगा। उसको उठाया, उसने डंक मार दिया, जैसे टच किया उसने डंक मारा, फिर हाथ से छूट गया वो, फिर उन्हें फिर उठाने के प्रयास किया, फिर उसने डंक मारा, फिर छूट गया। ऐसे 2-3 बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो डंक मार देता तो साधु क्या कर सकते थे बताओ ना। एक आदमी देख रहा था, उस आदमी ने कहा, साधु महात्मा आप कैसे पागल हो। जैसे कुछ लोग कुंतु सर कोई पागल कह सकते, कोई बात नहीं, आप ये समझ नहीं है तो बार बार क्यों प्रवचन करते, बार बार क्यों समझाते हो। आप कह सकते, समझ सकते हैं, समझ की फेर है, समझ का फेर, इसी का नाम अजमेर है, लेकिन वो यहाँ नहीं, राजस्थान में है। हाँ, अपनी अपनी समझ है भाई, कल को कौन समझाए। तो क्या हुआ, वो बोले संत आप बार बार क्यों उठा रहे हो, जब वो काटने का उसका स्वभाव है आप जानते हो, वो निकलेगा नहीं, डंक मारे बिना रहेगा नहीं, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, आप बार बार क्यों बचा रहे हो। बोले देखो, एक छोटा सा जीव जब अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं बचाने का साधु हूँ, बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ सकता। मेरा स्वभाव उसे बचाना, तो मैं तो बचाने का प्रयास करूँगा। जब तक मेरे घट में प्राण हैं तब तक उस जीव को बचाने का भाव रखूँगा। ऐसे संत कहता है, सामने वाला भरे बुरा भला कहे ना सुधरे, फिर भी जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक तो मैं सदुद्देश्य देने का प्रयास करता रहूँगा। समझ आ रहा। मैं अपने कर्तव्य से च्युत होने वाला नहीं। तुम्हें डंक मारना सो लाख बार मारो, तुम्हारे पास जो है वही तो दोगे, और हमारे पास जो है मैं वही दूंगा। सीधी सी बात। समझ आ रहा है आपको? समझाने का हमारा प्रयास है। तो जब तक संसार से पापों से भय नहीं होगा तब तक आपको धर्म धर्मात्मा से प्रेम हो नहीं सकता। जब तक धर्म धर्मात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक पापों से, संसार से भय नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम साधु के पास आओ तो
पहले थोड़ा साधु से प्रेम तो करो, साधु की भक्ति तो करो। जब साधु से जुड़ोगे, भक्ति करोगे, पाप से अपने आप आपको भय लगने लगेगा। और कुछ लोग सुधरे हैं, ऐसा नहीं है मेरा पुरुषार्थ निरर्थक नहीं गया। बहुत से लोग सुधर गए हैं, बहुत से लोग भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, बहुत से पूजन कर रहे हैं, बहुत से बैयावत्ती में आ रहे हैं, बहुत से स्वाध्याय में आ रहे हैं। कम से कम वो कुछ लोग तो मंदिर आने लगे, ये भी पुरुषार्थ काम आया है। ऐसी बात नहीं है। सच्ची भावना का प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ता है। ये वही सद लगा है, आपको मालूम है, और ये वही सद लगा है चतुर्मास के बाद आपको मालूम है। समझ रहा ना? कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है जब साधु रहते हैं तो। इसलिए मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये सारे लोग भयभीत हो जाएं, मुझसे नहीं, पाप से, संसार की क्रियाओं से, ताकि इन्हें भगवान से और गुरु से, धर्म से प्रेम हो जाए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम शरीर का ख्याल रखते हुए उसे नौकर की तरह रखें, मालिक न बनाएं। और हमारे जीवन में पापों से, संसार के कारणों से भय उत्पन्न हो जाए, धर्म और धर्मात्माओं से प्रीति उत्पन्न हो जाए। ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करो। नमो शिवाय।